अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आपके कायम रहे। इससे पहले की तरह हम लोग चलें अपने वीलॉग की तरफ और बताएँ कल वाले वीलॉग में जो चीज़ें बताई थी, उनकी ज़रा अगला फ़ेस आपको बताएँ। कौन-सी कॉल कब और कहाँ लीक हो रही है, कितनी हुई है। हमारा जो यूट्यूब का चैनल है, आप लोग ज़रा उसको बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। पेज नया है हमारा फेसबुक पर सोशल मीडिया टॉक शो 1 उसको भी ज़रूर फॉलो कर लें। अब तो दुनिया जान चुकी है कि मुल्क को आग में धकेलने में इमरान खान की बीवी पिंकी पीदनी का बुनियादी किरदार था। आहिस्ता-आहिस्ता बातें खुलकर सामने आ रही हैं और वो कुछ सामने आ रहा है जो ना काबिल यकीन, ना काबिल बयान है। लेकिन हम बयान करेंगे। कल के व्लॉग में पहली कॉल की पूरी कहानी आपके सामने रखी थी। आज एक और कॉल की तफसीलात लीक हुई हैं, वो भी आपको सुनाता हूँ। ये कॉल 5 नवंबर 2022 को हुई जब इमरान खान फौज के साथ मुहाज़राई के अरूज पर था। डील करने की भी कोशिश कर रहा था। इस दौरान पिंकी पीरनी फराह गोगी को कॉल करती है। जो गुफ्तगू हुई वो आपको सुनाता हूँ। कैसे पिंकी पीरनी पार्टी को हाईजैक कर कर मुल्क पर हमलावर हो रही थी। फोन कॉल शुरू होती है। सलाम दुआ के बाद फराह गोगी पूछती है, फराह जी बीबी, बुशरा बीबी, फैसल और फहीम का क्या हुआ? फराह गोगी, इस पर काम चल रहा है। बुशरा बीबी, सिर्फ काम नहीं चलाने, हमें काम पूरे करने हैं। ये नुक्ता हाईलाइट होना चाहिए कि आजम स्वाति पर जुल्म किसने किया। फैसल और फहीम का नाम सामने आना चाहिए। आगे हदाया दो कि अरशद शरीफ के मुकदमे में फौजियों का नाम आना चाहिए। फराह गोगी कहती है, ठीक है बीबी, हम उन्हीं का नाम लाएंगे। बुशरा बीबी, सुलेमान अकम राजा को अदालत के सामने करो, वो बेहतर है। फराह गोगी, लेकिन क्या वो अदालत को संभाल लेंगे? बुशरा बीबी, अदालत खुद ही समझ जाएगी। इसके मुकदमे के कुछ दिन बाद ही कौमी असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफे आएंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। फराग होगी, लेकिन वो मामू जनरल बाजवा का क्या करना है? मतलब ये जो जनरल बाजवा था इसको मामू कहते थे। बुशरा बीबी, 4 दिन तक फौज को कुछ नहीं बोला जाएगा, तब तक तुम अलवी पर प्रेशर डालना, वो अमली इकदाम उठाएगा। फराग होगी, ट्वीट लिखवा दूं? फरा बीबी, बुशरा बीबी, नहीं, ट्वीट रहने दो। हम खान के जख्मी होने की स्ट्रेटजी तो तैयार कर रहे हैं। कुछ देर बाद जख्मों की वीडियो जारी करेंगे, तुम बस अल्फाज लिखवा देना। फराग होगी, तो वो सितारे वाले हैं इनका। बुशरा बीबी, आईएसआई के लोगों को बताएंगे कि हम आपका नाम लेना छोड़ देंगे, हमें इसकी मजबूत गारंटी चाहिए। फराग होगी, मैं कहती हूँ। बुशरा बीबी, इनको बता दो खान बोलेगा मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। फराग होगी, जियो का क्या करना है? बुशरा बीबी, जियो के खिलाफ पूरी कंपेन तैयार करो। फराग होगी, वो जो बाहर वाले हैं। बुशरा बीबी, बाहर वालों को बता दो पिछली दफा जब तुमने इनसे फौज मांगी थी तो उन्होंने तुम्हें कैसी असेंबली में मंड दिया था। फराग होगी, जी मजाक उड़ाया था। बुशरा बीबी, फरा, ये सब काम जल्द हो जाने चाहिए। अलवी का किरदार सबसे अहम है, हमें यह बंदा किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। फराग होगी, बस ठीक है, वो मुलाकात के लिए आ रहे हैं, मैं फोन रखती हूँ। आपने सुना कैसे आईएसआई के 2 अफसरान को आजम स्वाति के जरिए झूठे इल्जाम लगवाकर बदनाम किया गया, इन पर कीचड़ उछाला गया, मोहमजई की गई, साथ ही डील भी करने की कोशिश की जा रही थी। यकीन दहानी भी कराई जा रही थी कि खान फौज का नाम नहीं लेगा, बल्कि बोलेगा फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। फौज के साथ कैसे चालें चली जा रही थी, लेकिन देखें यही चालें इनकी गले पड़ गई और ये इनको, तो देखें बाजवा साहब नाम उन्होंने मामू रखा हुआ था कोड वर्ड में। बाजवा साहब का नाम मामू था। मतलब अगर इमरान खान, बुशरा बीबी या किसी और से कोई बात हो रहे हैं तो मामू का क्या करना है? मतलब जनरल बाजवा क्या करना है? कहना जी अभी कुछ नहीं करना, 3-4 दिन फौज पर कोई किसी किस्म की जो है वो बात नहीं करनी, उनके खिलाफ बयान नहीं देना, उनके खिलाफ ट्वीट नहीं करने, क्योंकि हमने उधर उधर से अलवी को कहा हुआ है कि तुम इसको रखो। और उन्होंने कहा जी कि खान के जो जख्मों वाली वीडियो है वो कुछ देर में हम जारी करेंगे, सिर्फ अल्फाज लिखवा देना। और उसमें फिर उसके बाद खान बोलेगा ये मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। तो माहौल बनाया जा रहा है, एक तरफ के जरा तुन के रखना है इनको, और दूसरी तरफ से अलवी साहब को भी कहा जा रहा है कि आपने इधर से प्लस्तर करनी है, हर चीजें चीजें करनी है ताकि मामला भी ठीक रहे। ये सब कुछ हो रहा था और इस सबको जो हैंडल जो है वो बुशरा बीबी कर रही थी। अब अंदाजा करें कि जो हुकूमत वजीर आजम के बजाय उसकी बीवी चला रही हो, जो काम कारोबार जो मालिक है उसके बजाय उसकी बीवी घर से चला रही हो, वो काम कारोबार और मुल्क कैसे तबाह होता है उसकी मिसाल मेरे ख्याल में आपके सामने है। तो समझाने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान की तबाही की असल जिम्मेदार इमरान खान के साथ साथ कौन कौन है।
लेकिन दूसरी तरफ जो कॉलें लीक होंगी ना, जिसमें वो अपने खानदान की बिजनेस, अपने खानदान के लिए करप्शन करते वक्त कितना मुहतात है और कैसे अपने खानदान को तगड़ा कर रही हैं, और मलक रियाज से लेने वाले पैसों के बारे में जो कह रही है, मलक रियाज ने नेक नीयतें दी हैं, उनका इसके पीछे कोई मकसद नहीं है, बगैर किसी लालच के दिए हैं। कितने 4 खरब रुपए बगैर किसी लालच के दे दिए हैं। हाँ जी, याद है ना जी आपको। तो इस जो आने वाली कालों में जो आपको गंद नजर आने वाला है, वो बस आप इंतजार करते जाएं और देखते जाएं। अच्छा जी, इधर काजी साहब ने अपने हाथ ही खुलते मलक रियाज से आगाज करने का फैसला किया है। बहरे ट्यून का केस समात के लिए मुकर्रर कर दिया है। 18 अक्टूबर को मलक रियाज के खिलाफ केस की समात होगी। बेंच तश्कील दे दिया गया है। 3 रुकनी बेंच में सरबराह काजी फायजिसा, जस्टिस अतर मैनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल है। आपको याद है, साकिब निसार ने मलक रियाज से चंद अरब रुपए लेकर कराची में गरीबों की जमीनों पर कब्जे की इजाजत दी थी। अब काजी साहब न सिर्फ मलक रियाज की तबीयत साफ करेंगे, बल्कि साकिब निसार की 2 नंबरियों का भी पोस्टमार्टम करेंगे। कौम काजी साहब से दरख्वास्त करती है इस केस को बराह रास्त टीवी पर दिखाया जाए, ताकि कौम अपने मुजरमान को पहचान सके। नजर आना चाहिए, पता लगना चाहिए कि इस कौम के असल मुजरम है कौन, इस कौम को चूना कौन लगाता रहा, किसके साथ मिल के लगाता रहा, ये बहुत जरूरी है। और जब तक काजी साहब ये नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में ये दिखा देखें, बहुत बड़े बड़े जो केस है ना, जिनमें बहुत बड़े बड़े किरदार शामिल है, उनके तो सामने आना बहुत जरूरी है। अब साकिब निसार साहब ने अपनी बेटी के लहंगे इंडिया से सिलवाने के लिए जो पैसे हैं, वो किससे लिए थे, ये शायद सामने चीजें आ जाएं। फिर उन्होंने अपने बेटों को जो लंदन में तालीम दिलवाई, उसके अखराजात किसने दिए थे, वो भी मेरे ख्याल में सामने आ जाएंगे। फिर वो जो अपनी रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड टूर पर अपनी बेगम के साथ निकले थे, जिसमें एम्स्टर्डम, लंदन, पेरिस, अमेरिका, कनाडा घूम कर गए थे, वो भी सब सामने आ जाएंगे। बराह रास्त चलनी चाहिए, यही अवाम की गुजारिश है काजी फायद ईसा साहब से। इधर लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब को पीटीआई की याद बहुत सता रही है। मसूफ ने कहा है कि अगर पीटीआई लिबर्टी में जलसा नहीं कर सकती, तो कोई जमात जलसा नहीं कर सकती। मसूफ फिर कहते हैं, अगर पीटीआई लाहौर में जलसा नहीं कर सकती, तो कोई भी सियासी जमात लाहौर में जलसा नहीं कर सकती। पीटीआई के हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पुलिस रिपोर्ट जमा कराई है कि इनको जलसे की इजाजत न दी जाए, लेकिन जज साहब बजिद हैं। अब जज साहब को कोई बताए, अगर दीगर जमातों ने पीटीआई की तरफ फौज पर हमला नहीं किया, कोर कमांडर हाउस को आग नहीं लगाई, मुल्क को नहीं जलाया, जुमा जुमा 8 दिन हुए नहीं और फिर जलसा करने दे, ताकि फिर इनकी हिम्मत बन जाए। ऐसे जजों ने शहबाज गिल जैसों को बाहर भगाया था, और वो बाहर बैठकर जो कर रहा है, वो मेरे और आपके सामने है। देखें, मुझे इन 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 इन, इन सहूलतकारों की समझ नहीं आती। पीटीआई में और दूसरी जमातों में एक बहुत बड़ा फर्क है। पीटीआई एक इंतशार पसंद जमात है। इस इंतशार पसंद जमात ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा फौज पर बराह रास्त हमले किए हैं। देखिए, किसी किरदार से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो माजी में भी नाम लेते रहे हैं। उनके किरदारों के नाम लेकर मुशर्रफ से, बाजवा साहब से, उससे पहले अयूब खान से किसी को प्रॉब्लम था, तो फौज से नहीं, उन लोगों का नाम लेके किया करते थे। अभी तो डायरेक्ट नाम भी नहीं लिया, उनके घरों पर हमले किए हैं। अब ये हो नहीं सकता। देखिए, जो काम इससे पहले तालिबान कर रहे थे, जो काम इससे पहले दहशतगर्द कर रहे थे कि वो जीएच कुरा पर हमला कर रहे हैं, या वो फिर आकर दूसरी फौजी तनसीबात पर हमला कर रहे हैं, या फिर फौजी साहबान जो घरों से निकलते हैं, गाड़ियों से निकलते हैं, उनकी गाड़ियों पर खुद के हमले कावर करके उनको तबाह कर रहे हैं। लेकिन इस दफा ये काम किसने किया है? इस दफा पाकिस्तान की किसी मजहबी जमात ने नहीं किया, अफगानिस्तान से आई हुई किसी दहशतगर्द तंजीम ने नहीं किया, किसी और मुल्क से आए हुए दहशतगर्दों ने किया, बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी जमात, जिनकी मुल्क में 3.5 साल हुकूमत रही है, और उनका जो वजीर आजम है, उस जमात का वजीर आजम रहा है, ये उसके अहकामात पर अमल दरामद हो रहा है कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं, तो तुम लोगों का काम यह है कि तुम लोग बाहर निकलो और जीएचक्यू में जाओ, कोर कमांडर हाउस पर जाओ, और जाकर वहां पर तबाही मचा दो, प्रेशर क्रिएट करो, ताकि आज के बाद ये कभी भी इमरान खान का नाम ना ले, बल्कि ये जो हम मज़ाहमत करेंगे, फिर हमारे पास ये आकर बैठेंगे और फिर हमारे साथ ये मुफाहमत करेंगे। तो इस जमात को इलेक्शन में आने की, या इस जमात को, खैर इलेक्शन में हिस्सा लेना सब जमातों का हक है, राइट है, लेकिन इनको जलसा करने दें ठीक इस हैपन के 2 महीने के बाद। लेकिन जज साहब को यह समझ नहीं आ रही कि आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग इस मुल्क से बाहर चले गए हैं, जो अब बाहर बैठकर, जैसे शहबाज गिल साहब का मैंने अभी नाम लिया, वो बाहर बैठकर जो तबाही और जो मुल्क के लिए खंदके खोद रहे हैं, इस मुल्क के खिलाफ वहां बैठकर जो हरकतें कर रहे हैं, वो भी आप जैसे जजों की ही वजह से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इन जजों का भी कुछ सदेबाब होना चाहिए, इनको भी कोई मैसेज जाना चाहिए, बल्कि अगर मैं गलत लफ्ज या सख्त लफ्ज ना हो जाए, इनको शट अप की कॉल बकायदा जानी चाहिए।
इंतजामिया की तरफ से जानी चाहिए कि जरा आप अपने काम से काम रखें, इंसाफ दें। जज से जुलूस कराना और इसकी इजाजत देना इंतजामिया का काम है, ना कि जजों का काम है। जिस तरह काजी फायजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात बावर कराई है कि सबसे सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट है, इसी तरह मेरे ख्याल में ये जो सूबाई हुकूमतें हैं ना, इनको भी चाहिए, या सूबाई अदालतों में भी इस किस्म का कोई इनको मैसेज जाना चाहिए कि सर इंतजामी जो मामलात है उनमें अपनी टांग ना अड़ाए, आप अपने अदालत में बैठकर इंसाफ करें और यही आपका काम है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारे जो चैनल है यूट्यूब का जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और क्या इमरान खान की जमात को लाहौर में जलसा करने की इजाजत मिलनी चाहिए, जिसमें फिर वो आकर शर्मगेजी करेंगे और फौज के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ तकरीरें करेंगी। इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इस सवाल का जवाब जरूर दें। फेसबुक पर जो हमारा नया पेज है सोशल मीडिया टॉक शो, उसको जरूर फॉलो करें। और आपको आपके साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें।